हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि टेंसेस में किस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि टेंसेस में किस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब बात आती है दोस्तों सबसे पहले टेंस की। टेंस में सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, टेंसेस में प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले देखिए किस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो है प्रेजेंट टेंस के कि किस प्रेजेंट टेंस में कि किस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। आइए मैं आपको बताता हूं अब पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में हमें यह देखना है कि किसकी पैसिव वॉइस बनती है। तो सबसे पहले बात आती है पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, अब हमें यह देखना है कि दिए गए सेंटेंस में किसकी पैसिव वॉइस बनती है और किसकी नहीं बनती है। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में भी पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनाई जाती है, पास्ट परफेक्ट की बनाई जाती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों, ये तो है पास्ट टेंस में जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं फ्यूचर टेंस में। सबसे पहले बात आती है फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। आप देखिए यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, ये तो रहे। अब हमें यह देखना है कि इस टेंस में किस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में
फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और फ्यूचर परफेक्ट की कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो दोस्तों ये तो रहे टेंसेस के अकॉर्डिंग टेंस में किस टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाए कैसे जाते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूं। एक्टिव, सबसे पहले अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मोहन पत्र लिखता है, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर। अब देखिए कि दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपका लिख दिया, ये मोहन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद राइट्स क्या हो गया दोस्तों वर्ब, और अ लेटर क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात आती है पैसिव वॉइस की। पैसिव की, अब देखिए पैसिव में क्या होता है दोस्तों, पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं सब्जेक्ट। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या बनाया यहां पे दोस्तों आया, ये देखिए आप, इसको मैंने बना दिया यहां पे सब्जेक्ट। क्या बनाया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया यहां पर सब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया सब्जेक्ट, और उसके बाद जो आपकी वर्ब है ये, यानी कि वर्ब, यहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो दोस्तों क्या होता है यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आता है ये, यानी कि ये आपका जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ये इस सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है सब्जेक्ट आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या बन जाता है दोस्तों ऑब्जेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और पैसिव वॉइस चाहे किसी भी टेंस का हो, आप जब आप बनाएंगे तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चाहे किसी भी टेंस मतलब कि टेंसेस की आप पैसिव वॉइस, जिस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है आप अगर बना रहे हैं तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो हम लोग बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। जैसे आप देखिए इस सेंटेंस को, आपका ऑब्जेक्ट, इसको मैंने बनाया सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर हो गया। उसके बाद आपका यहां पर हो जाएगा अ लेटर, क्योंकि आपका ये क्या है मोहन राइट्स अ लेटर। आपको टेंसेस पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आप पैसिव वॉइस बनाएंगे।
तो दोस्तों हमारे टेंस क्या है, मोहन राइट्स अ लेटर। यह वर्ब से पता चल रहा है, मेन वर्ब से पता चल रहा है कि हमारे वर्ब में यस या यस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय आप ऐसा एग्जांपल एक मैं बता रहा हूं, जान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, यानी कि इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, इज आर एम का। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहां पे लिखेंगे अ लेटर इज। इज और वर्ब की थर्ड फॉर्म है राइट से क्या हो जाएगा, रिटन। रिटन। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हम मतलब कि जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट होता है उसको हम बाई लगाकर लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट में आपका ये बाय मोहन। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या होता है आपका जो सब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो बाई लगाकर है के ही लिखते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि टेंसेस में अभी मैं आपको जब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करना सिखाऊंगा टेंसेस की, तो आप ये आपको उस टेंस में सभी की किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी मैं आपको सिखाऊंगा। ये तो मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए जैसा हमारा सेंटेंस है कि अब ये मोहन राइट्स अ लेटर, आपका मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, अ लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें देखना है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बना लिया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाया इज, क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा एक वचन था, इसलिए मैंने यहां पे लिखा इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंसेस कोई से भी हो लेकिन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां पे हो गया रिटन। अब बात आते हैं, अब बचा क्या आपका ऑब्जेक्ट, तो हम लोग बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब आपका क्या हो गया, बाय मोहन। तो देखिए कितनी आसानी से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, ये आप जान लीजिए कि ये चुटकियों का खेल है, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मोहन राइट्स अ लेटर, तो आप लिख सकते हैं अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। आपको सेंटेंस में देखना है दोस्तों कि सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट आपको देख लीजिए, फिर आप सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बनाते समय आप अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखें। उसके बाद देखें कि टेंसेस कौन सा है, टेंसेस के अकॉर्डिंगली आप लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तो रहे, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बाई लगा करके लिखते हैं। तो ये तो रहे दोस्तों किस प्रकार से एक्टिव की पैसिव बनाई जाती है। एक्टिव और पैसिव का मीन्स क्या होता है, मतलब दोनों का एक ही होता है। जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि मोहन पत्र लिखता है या मोहन के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों ये तो रहे एक्टिव और एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स, जो आप कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो है किस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं मैं आपको सिखाऊंगा, और आप जरूर सीखिए, जिससे एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी में आप जो है इंग्लिश में 25 में से 25 मार्क्स प्राप्त कर सकें। आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रोनाउंस चेंजमेंट कैसे होता है। अब बात आती है प्रोनाउंस चेंजमेंट की। प्रोनाउन चेंजमेंट, प्रोनाउंस चेंजमेंट क्या होता है। अब देखिए जैसा हमारा एक तरफ हो गया सब्जेक्ट,
और दूसरी तरफ क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है ऑब्जेक्ट। आप देखिए यदि हमारा सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय आई का क्या हो जाएगा दोस्तों मी। वी है तो वी का क्या हो जाएगा अस। ही है तो ही का क्या हो जाएगा हिम। और सी है तो सी का क्या हो जाएगा दोस्तों हर। और आप देखते रहिए यू का क्या हो जाएगा यू। यू का यू ही रहता है, ठीक है। यू क्या रहता है यू। और उसके बाद आता है इट का। इट का क्या होता है दोस्तों इट। इट का इट ही रहता है। और दे का हो जाता है देम। दे का क्या होता है देम। दे का हो जाता है आपका देम। तो दोस्तों ये तो रहे जो चेंजमेंट होते हैं प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये तो रहे जो प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंजमेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, यू का यू रहता है, इट का इट रहता है और दे का क्या हो जाता है देम। ये आप इसके अकॉर्डिंग जब आपका सेंटेंस अभी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप उसमें चेंज करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो जब आप उसकी पैसिव बनाएंगे तो वहां पे हो जाएगा बाय मी। तो आप इसको कंप्लीट करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर कंप्लीट करें, लर्न करें, जिससे आपकी पैसिव वॉइस आसानी से बन सके। तो दोस्तों ये तो रहे एक्टिव से पैसिव बनाने के फार्मूले, स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको बताया कि आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, वो भी चुटकियों में बना सकते हैं। आप अच्छे से सीख सकते हैं। आपको टेंसेस के रूल्स आने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद आप आसानी से एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दोस्तों कंपटीशन लेवल में जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंसेस में जितने भी टेंस होते हैं उन सभी की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। बट अभी आप जो है यहाँ पे कंप्लीट करें। जैसे ही आपके टेंसेस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस फिनिश होती है, समाप्त होती है, उसके बाद मैं आप सभी को जो है कंडीशनल पैसिव वॉइस भी बताऊंगा, जिनकी मैं अब जिन सेंटेंस की अभी मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस नहीं बनती है, मैं उन सभी की पैसिव वॉइस आपको बना करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप अभी से जुट जाइए इंग्लिश की तैयारी में, जिससे 80-80 जीडी में आपको अच्छे से मार्क्स प्राप्त हो सके, आप उसमें सिलेक्शन पा सकें। आपकी मेहनत ही आपको सफल बना सकती है। यदि आप अच्छी मेहनत करेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। और मैं आपको 100% पूरी तैयारी कराऊंगा। जितना इजी से इजी हो सकेगा उतना इजी से इजी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको एक्टिव से पैसिव बनाने के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छे से सेंटेंस को बना सकें। तो दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचते रहें। और हमारे